Hello everyone and welcome to our channel Bright Spark Academy. So students, I hope कि आपने क्लास 11th की स्टडीज स्टार्ट कर दी होगी. ठीक है, तो जो बच्चे कॉमर्स लेने वाले हैं वो मेरे से जुड़े रहें. ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की प्लस हर एक चैप्टर की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी. अगर कोई भी डाउट रहेगा आपको तो यू कैन कमेंट. ठीक है, या फिर आप हमारे इंस्टा पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा इंट्रो है कॉमर्स का. हमारे कॉमर्स में टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं. सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी. सेकेंड चैप्टर है बिजनेस. थर्ड है इकोनॉमिक्स. फोर्थ इंग्लिश, जो कि मस्ट है. हर स्ट्रीम में इंग्लिश आपको पढ़ना ही है. और हमारा जो 5th सब्जेक्ट है वो होता है ऑप्शनल, जैसे कि हिंदी, कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर पी. ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट चुनना है. ठीक है, कई बच्चे कॉमर्स के साथ मैथ्स भी चुनते हैं, तो मैथ्स भी ऑप्शनल ही होता है. ठीक है, सो अकाउंटेंसी पूरा हमको अकाउंट्स के बारे में, अगर हिंदी में बोलूँ तो पूरे खाते को कैसे मेंटेन किया जाए वो हम पढ़ते हैं. ठीक है, और इन बिजनेस पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है हमारा कि हम बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस के टाइप्स कैसे होते हैं. और इकोनॉमिक्स में हमको हमारे एनवायरनमेंट यानी कि हमारे इकोनॉमी के बारे में पढ़ना रहता है. क्लियर है? सो आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे. ठीक है, जिससे हमारा पूरा अकाउंट्स बहुत इजी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि अकाउंट्स पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. प्रैक्टिकल का मतलब पूरे सॉल्व वाले क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, बट ऐसा नहीं है. उसमें थोड़े बहुत थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं. और मेरे मानोगे तो अकाउंटेंसी ही बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है. ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो हमारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली बन जाते हैं. क्लियर है? चलिए, अब अकाउंटेंसी में हमारे बहुत सारे बेसिक टर्म्स हैं जिसको हमको पढ़ना और हमें पता रहना बहुत ज़रूरी है. क्लास 10 तक जो भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ये पूरा क्लास 11th डिफरेंट है. एटलीस्ट कॉमर्स तो पूरा डिफरेंट है. ठीक है, तो चलो बेसिक टर्म्स देख लेते हैं. सबसे पहला बेसिक टर्म है हमारा ट्रांजैक्शन. ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो, किसी भी बिजनेस में या किसी भी कंपनी में या किसी भी छोटी मोटी शॉप में ही लेन देन तो होता ही है. ठीक है, देखो कैसे, जब भी हम कोई शॉप जाते हैं कोई भी सामान खरीदने, ठीक है, तो हम उस सामान के बदले में शॉपकीपर को क्या देते हैं? पैसे देते हैं, है ना. तो वो हमारा कहलाता है लेन देन करना. ठीक है, हम सामान एक हाथ से ले रहे हैं तो दूसरे हाथ से हम पैसा दे भी रहे हैं. ठीक है, तो वो कहलाता है ट्रांजैक्शन. सेकेंड टर्म है हमारा कैपिटल. अब किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में ओनर तो होते ही हैं जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, अब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ पैसे तो इन्वेस्ट करने ही पड़ते हैं ना. पैसे के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी इन्वेस्ट होती हैं, उसको हम कहेंगे एसेट. एसेट्स पढ़ेंगे, पहले कैपिटल देखते हैं. ठीक है, तो जो भी अमाउंट ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कंपनी में या बिजनेस में, वो हमारा कहलाता है कैपिटल. क्या कहलाता है? कैपिटल. किसको? जो भी ओनर्स इन्वेस्टमेंट है. ठीक, चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारा ड्राइंग. ड्राइंग का मतलब वो नहीं जो हम क्लास 10 तक स्केच करते हुए आ रहे थे, हाउस बना दिया उसको हम ड्राइंग बोल रहे हैं. यहाँ पे ड्राइंग का मतलब होता है विड्रॉल. यहाँ पे ड्राइंग का मतलब होता है विड्रॉल. अगर
कोई भी अमाउंट को जो ओनर है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए पैसा ले रहा है, ठीक है, कंपनी से या बिजनेस से, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। क्लियर है? चाहे वो कैश हो, चाहे वो कोई भी सामान हो, अगर ओनर कंपनी में या बिजनेस में उसको उठा रहा है अपने घर के यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। ठीक है। अब फोर्थ टर्म है हमारा एसेट्स। एसेट्स, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स एक टाइप का बिजनेस के लिए रिसोर्स है, ठीक है, जो हमारे बिजनेस में इन फ्यूचर हमको बहुत फ़ायदे देगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? एसेट्स क्या है? एसेट्स एक काइंड ऑफ रिसोर्स है हमारे बिजनेस के लिए जो इन फ्यूचर हमें बहुत प्रॉफिट देगा। ठीक है, और हमेशा ये जो एसेट्स होते हैं वो मॉनेटरी टर्म में मेजर होते हैं। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, एसेट्स क्या है? एसेट्स हमारे रिसोर्स हैं जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम आता है। ठीक है, और इन फ्यूचर अगर हमें कुछ मनी की नीड है तो हम एसेट्स के ज़रिए मनी को ले सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेती हूँ एसेट्स के लिए। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि लैंड, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लैंड तो चाहिए। ठीक है, हम हवे में तो बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, तो जो ज़मीन है, कोई ओनर अगर उस ज़मीन में अपना बिज़नेस डाल रहा है, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? एसेट्स। अब ये जो एसेट्स होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं? देखो, एसेट्स का मतलब होता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो फ्यूचर में भी। ठीक है, अब ये एसेट्स 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। क्या क्या? पहला है करंट एसेट्स, दूसरा है नॉन करंट एसेट्स और तीसरा है फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, देखो, करंट एसेट्स की जो लाइफ लाइन होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की ही होती है। मतलब ऐसा एसेट्स जिसको हम खरीद के ला रहे हैं ताकि हम 1 साल के अंदर में ही उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल कैसे? अगर हम अपने बिजनेस में कोई सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें रॉ मटेरियल की नीड्स तो होगी। अब रॉ मटेरियल को कोई भी बिज़नेस ये सोच के लाता है क्या बिजनेसमैन कि भाई हम इसको कम से कम 4 साल तक तो चलाएंगे ही? नहीं, हम रॉ मटेरियल को ये सोच के लाते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसके ज़रिए हम प्रोडक्शन कर सकें, प्लस उसको सेल आउट करके प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, तो करंट एसेट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? रॉ मटेरियल। और करंट एसेट्स होते क्या हैं? ऐसे एसेट्स जिसकी जो लाइफ लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए या फिर उससे कम के लिए होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो करंट एसेट्स नहीं होते बोल सकते हैं, है ना। मतलब एसेट ऐसे जो 1 ईयर या फिर मोर देन के लिए होते हैं। मतलब हम ये सोच के लाते हैं कि भाई ये सामान तो हमारे लिए बहुत लंबे टाइम के लिए काम आएगा। क्लियर है? जैसे कि मशीन। ठीक है, अब मान लेते हैं हम अपने बिजनेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन कर रहे हैं क्लॉथ का प्रोडक्शन करने के लिए हमको मशीन की तो नीड है ना। मशीन हमने लेके आए। अब कोई भी बिजनेसमैन ये सोच के तो मशीन को नहीं लाएगा ना कि भाई 1 साल में इसको जैसे तैसे करके यूज़ करना है फिर बेच देना है। नहीं, मशीन जो है हम पैसे उसमें इसीलिए लगाते हैं ताकि वो मशीन हमारे लिए लंबे समय तक काम दे। ठीक है, तो ऐसे एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर्स के लिए होते हैं उस एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, अब फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक जिसके लिए हम पैसे अभी तो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, बट वो जो रिज़ल्ट हमको मिलेगा वो विदिन 1 साल के अंदर में या फिर उससे ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करना, ठीक है, अब एडवर्टाइज जब हम किसी भी प्रोडक्ट का कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो हमने पैसे लगा दिए, ठीक है, पर जो उसका रिज़ल्ट है अब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एडवर्टाइज़ को देखेंगे, हमारे पास आएंगे वो सामान लेने के लिए।
ठीक है, तब जाके हमें प्रॉफिट होगा। तो वैसे एसेट्स कहलाते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर है? अब ये जो नॉन करेंट एसेट्स हैं उसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। इसको थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में जानते हैं। ये जो नॉन करेंट एसेट्स हैं इसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, जो हमारे लिए लंबे समय तक फिक्स होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, नॉन करेंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? वो एसेट होते हैं जो हमारे लिए 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए काम आए, है ना। तो इसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये फिक्स होते हैं बहुत लंबे समय के लिए। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड एसेट्स हैं ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहला है टेंजिबल एसेट और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। ठीक, नॉन करेंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जाता है और फिक्स्ड एसेट्स 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अब ये टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? बहुत सिंपल है। देखो, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है भाई? अब हम कोई भी सामान खरीद के ला रहे हैं तो उसका तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। थोड़ा समझो, देखो, ऐसे एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं लैंड, ज़मीन हमें दिखती है ना, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड सो ऑन। देखो, लैंड हमें दिखती भी है, हम उसे छू भी सकते हैं, बिल्डिंग भी हमें दिख रही है, हम छू भी सकते हैं, फर्नीचर भी हमें दिख रहा है, और एक और एग्जाम्पल है मशीन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हमें दिख रही है प्लस हम उसको छू भी सकते हैं, वो हमारे कौन से एसेट्स कहलाते हैं? टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, पर अब इनटेंजिबल एसेट्स का क्या? देखो, इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो ना तो हमें दिखते हैं ना तो हम उसे छू सकते हैं। क्लियर है? कंफ्यूज मत हो, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब ऐसे भी कोई एसेट्स होते हैं क्या? होते हैं, जैसे कि गुडविल। अब ये गुडविल क्या है? देखो, गुडविल मतलब किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस की रेप्यूटेशन। ठीक है, अब जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हो गया, हम किसी भी ब्रांड का कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम आंख बंद करके उसको बिना बार्गेनिंग किए खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसका प्राइस फिक्स्ड है ना। और हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उस कंपनी की बहुत रेप्यूटेशन है, उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं गुडविल। ठीक है, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ये सब चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि अच्छा किसी कंपनी का गुडविल इतना अच्छा है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी, देखो, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। ठीक है, कर्ज मतलब कि हमें किसी को पैसे पे करने हैं या फिर हम किसी से सामान उधारी में लेके आए हैं, हमको वो पैसे उनको रिटर्न बैक करने हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें किस में आ जाती है? लायबिलिटी में। क्लियर है? अब ये जो लायबिलिटी है ये भी 2 टर्म्स में डिवाइडेड है। पहला है करंट लायबिलिटी, दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, अब ये भी सेम एसेट्स की तरह ही डिफाइन होंगे। ठीक है, करंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसे कर्ज जो हमको विद इन 1 ईयर पे करना है। ठीक है, मतलब या तो 1 साल में पे करना है या तो फिर लेस देन 1 ईयर में हमको उसको पे करना है। ठीक है,
ठीक है। ऐसे कर्ज जिसको हमको विद इन 1 ईयर में पे करना है और उसको ख़त्म कर देना है। क्लियर है। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, मतलब हम कर्ज तो लिए हैं पर थोड़े लंबे समय के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ नॉन करेंट का, तो बैंक से जो हम लोन लेते हैं, ठीक है। अब बैंक से जो हम लोन ले रहे हैं वो बैंक में तो ये नहीं कहा जाता कि तुमको 1 साल के अंदर अंदर में ही चुकाना है, उसका कुछ ड्यूरेशन फिक्स रहता है ना। तो वो चीज़ किस में आ जाती है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में। क्लियर है। और करेंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ जो हमको 1 साल में पे करनी है, जैसे कि हम किसी के पास से सामान को उधारी लेके आए हैं, ठीक है। तो भाई अब वो इंसान कितनी देर तक वेट करेगा, हमारा 1 साल तक ही वेट करेगा ना, अदरवाइज़ फिर वो हमसे सामान देना क्या, लेना भी बंद कर देगा, है ना। तो जो जिसका पैसा हमें 1 साल के अंदर में ही पे कर देना है, उस लाइबिलिटी को हम कहते हैं करेंट लाइबिलिटी। और जो हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि हम थोड़ा सा लंबा समय लगा सकते हैं, उसको कहते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है। आई होप सो ये सब टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और भी टर्म्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। अगर इस टर्म में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।